स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद में 1.5% इजाफा, 13.75% मुकर्रर। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई और आलमी अदायगियों के दबाव के बायस शरह सूद में इजाफा किया गया। महंगाई अप्रैल में 2 साल की बुलंद तरीन सतह 13.4% तक पहुँच गई है। मॉनेटरी और इक्तिसादी पॉलिसी से तलब को पायदार करना होगा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 6 पैसे महंगा होकर 293 रुपए 200 रुपए 93 पैसे। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे महंगा होकर 201 रुपए 75 पैसे का हो गया। नई हुकूमत में डॉलर 18 रुपए से जायद महंगा हुआ। कर्जों के बोझ में 2000 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत का अपनी मुद्दत पूरी करने का फैसला। हुकूमत ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुश्किल फैसले करने का भी फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने मुशावरत से फैसले किए। हुकूमत आईनी है और अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। मुश्किल घड़ी का मिलकर और डट कर मुकाबला करेंगे। इमरान खान के धरनों और मुजाहिरों से कोई नुकसान नहीं होगा। रहनुमाओं की गुफ्तगू। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, मरियम नवाज और दीगर की शिरकत। PTI लॉन्ग मार्च बारे मुशावरत। नवाज शरीफ की लॉन्ग मार्च से निमटने का प्लान बनाकर इत्तेहादी जमातों से शेयर करने की हिदायत। IMF से मुज़ाकरात को मुतासिर करने वाली कुव्वतों के खिलाफ प्लान पर मुशावरत। बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की हिदायत की गई। नूर आलम खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। ख्वाजा आसिफ ने नाम पेश किया। सेनेटर तलहा महमूद ने तायीद की। नूर आलम खान ने ओहदा संभाल लिया। कहते हैं अब एहतसाब का भी एहतसाब होगा। PAC रूल ऑफ लॉ के तहत चलाई जाएगी। किसी पार्टी की हिमायत या मुखालफत नहीं होगी। कोई इदारा ऑडिट से बालातर नहीं है। धरनों की सियासत से मुल्क तबाह होगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 25 मुनहरिफ अराकीन को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 20 जनरल निशस्तों, खवातीन की 3 मखसूस निशस्तों और 2 अक़लियती निशस्तों पर मौजूद अराकीन की रुकनीत ख़त्म कर दी। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के रेफरेंस पर अराकीन को डी-सीट किया था। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ सेनेट में कायदे ऐवान नामजद। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की नामजदगी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने की। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुंतखब। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने आज़म नज़ीर तारड़ और यूसुफ रज़ा गिलानी की नामजदगियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। बाईस करोड़ अवाम पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। पाकिस्तान के साथ बड़ी वारदात हुई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मुल्क के सहूलतकार बैरूनी साजिश का हिस्सा बने। कुछ लोगों ने इस मुल्क को गुलाम बना दिया। एक साइफर के तहत इमरान खान हुकूमत को धमकी दी गई। इस वक्त मुल्क में कोई जायज़ हुकूमत नहीं। कराची से खैबर तक अवाम ने हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। सेनेटर वसीम सज्जाद का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूँगा। कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया है उधर मैं आपको मिलूँगा 3 बजे दोपहर के। एक चीज़ हम चाहते हैं
किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट, ये हमारी डिमांड है। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो भी अगर कौम इन चोरों को लाना चाहती है बेशक ले आए। सारी हमारी ब्यूरोक्रेसी, मेरी आज बड़ी गौर से बात सुन रहे हैं, अगर कोई आपने हमें गलत तरह हमारे पुरअमन एहतजाज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, आपका याद रखें कि ये गैर कानूनी होगा और इसके आपके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का 25 मई को इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान, असम्बली तहलील करने, फौरी शफाफ इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा। PTI की तरफ से श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद पर धरने के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे दी गई। शुरका के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम किए जाएं। 25 मई को श्रीनगर हाईवे पर पुरअमन मुजाहरा किया जाएगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का सदर बाजार पिशावर का दौरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और मुराद सईद भी इमरान खान के हमरा थे। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान 25 मई को बड़ी रैली के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे, आइंदा की हिकमत अमली बताएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा गिरफ्तारियां करेंगे और लॉन्ग मार्च को रोकेंगे। जेहलुम से गुजरात के पुल तक कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। 700 कारकुनान की गिरफ्तारियों की लिस्ट बनी है। हुकूमत अक्ल के नाखुन ले। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की क्या औकात के वो बताएं कि इलेक्शन कब होंगे। लोग हकीकी आज़ादी के लिए निकलेंगे। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए पूरी कौम को दावत। कहते हैं ये पूरी कौम के लिए फैसला कुन मरहला है। फैसला करना होगा कि आज़ाद और खुद मुख्तार कौम बनना चाहते हैं, मुल्क की 75 साला तारीख को दोहराना चाहते हैं। बर वक्त फैसला ना किया गया तो नौजवानों का मुस्तकबिल दाव पर लग सकता है। सब जानते हैं कि ये हुकूमत कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं। इस्लामाबाद जा रहे हैं और इंशाल्लाह एक तारीखी गैदरिंग होगी वहाँ पे। हमारा मुतालबा ये जो सारी 13 जमातें हैं उनसे है कि अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं तो उसमें, और अगर आप हुब्बुल वतनी है आप में, तो उसका एक ही हल है कि आप इलेक्शन कराएं। रहनुमा PTI शफकत महमूद कहते हैं 25 मई को हकीकी आज़ादी मार्च इस्लामाबाद रवाना होगा। पूरा पंजाब 25 मई को निकलेगा। जब भी पाकिस्तान में ऐसा लीडर आता है उसके खिलाफ महाज बन जाता है। हम हर किसी पर नजर रखे हुए हैं। पुरअमन मार्च होगा। सुनने में आया है कि गिरफ्तारियों की लिस्टें बन रही हैं। राना सनाउल्लाह खुद बड़े मुजरिम हैं। अगर आपने गिरफ्तारी की तो सारा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। पूरी कौम तो निकल रही है, पूरा मुल्क निकल रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह सिंध भी निकल रहा है। सूबा सिंध से भी इंशाअल्लाह तमाम बड़े शहरों में हर जगह आज़ादी मार्च होगा। हर शहर में, कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हों, डिस्ट्रिक्ट्स हों। और मैं कहना चाहता हूँ कराची वालों, कराची और जो अर्बन शहरों में रहते हैं, मैं तो कहता हूँ आप तो हम आप तो वो हैं जिन्होंने आबा अजदाद ने कुर्बानी दी। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख कहते हैं जिस दिन का इंतज़ार था वो करीब आ गया। जिस कॉल का पूरी कौम को इंतज़ार था वो कॉल इमरान खान ने दे दी है। सिंध से आवाम की बड़ी तादाद इस्लामाबाद पहुंचेगी। सिंध को हकीकी आज़ादी मार्च की अशद ज़रूरत है। श्रीनगर हाईवे पर इमरान खान कौम का इंतज़ार करेंगे। ये पैसों की खातिर हमारे लोगों पर इंतकामी कार्रवाइयाँ करते आए हैं।
विफाकी पुलिस का बड़ा फैसला, पीटीआई लॉन्ग मार्च के पेश नज़र मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख, डीआईजी हेडक्वार्टर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अगले हुक्म तक सिवाय एमरजेंसी के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख होंगी। नोटिफिकेशन का मतन, आईजी इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास, शहर इक़्तिदार की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर ने कहा, अवाम के जानो माल की हिफाजत तरजीह है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत की तैयारियां जारी। लाहौर में लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए दीगर सूबों से पुलिस और रेंजर्स तलब। पुलिस को कैदी वैन्स, वाटर कैनन और दीगर सामान मुहैया किया जाएगा। वजारत दाखिला के मुताबिक इंतशार फैलाने वाले लॉन्ग मार्च के शुरका से सख्ती से निपटने का फैसला किया गया है। आज हम आटा भी सस्ता दे रहे हैं, उधर 400 रुपए का 10 किलो का बैग। ये इमरान खान भी कर सकता था। 400 रुपए का 10 किलो का बैग इमरान खान ने क्यों नहीं किया? गुजदार साहब ने 16 सीमेंट के लाइसेंस बेचे हैं पंजाब में, और शौकत तरीन साहब जो ये फरमाते हैं कि वो गैप छोड़ के, कोई फंडिंग छोड़ के कहते हैं सब्सिडी की, तो मुझे हंसी आती है। शौकत साहब जो थे इस उम्र तक वो टेक्नोक्रेट थे, किस्म की बातें करते हैं जो कि इमरान खान साहब के नौजवान सपोर्टर्स बातें करते हैं। जो अपने मुल्क का नहीं हो सका वो मुस्लिम लीग की क्या उम्मीद करेगा यार। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, इमरान खान धरना खेल रहे हैं जिससे मुल्क को नुकसान होगा। इमरान खान 10,000 अफराद भी इस्लामाबाद नहीं ला सकेंगे। मईशत तबाह करने वाला इमरान खान कभी मुल्क से मुखलिस नहीं हो सकता। मरियम नवाज के खिलाफ उनके अल्फाज ज़हनी पस्ती की अलामत हैं। इमरान खान ज़ाती मफाद की सियासत करते हैं। पेट्रोल महंगा नहीं कर सकते, IMF से मजीद वक्त लेंगे। इमरान न्याजी साहब इस वक्त जो सियासत कर रहे हैं वो पाकिस्तान किसी दुश्मन लॉबी की सियासत है। इमरान न्याजी साहब अगर मुल्क के अंदर एनार्की फैलाकर अपने सियासी एजेंडे की तकमील चाहते हैं तो उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान न्याजी साहब जो भी काम आइन और कानून के दायरे में करेंगे उसके लिए उन्हें आज़ादी होगी। इमरान खान कानून को हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। इमरान खान को मुल्क में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो दुश्मन लॉबी की सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन का फैसला इत्तेहादी हुकूमत ने करना है। इमरान न्याजी की सोशल मीडिया टीम कन्फ्यूजन फैला रही है। एक माह में मुआशी इस्तेहकाम पैदा नहीं किया जा सकता। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान की ज़ेरे क़यादत झूठों का लश्कर को कौम मुस्तरद कर चुकी है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को खोखली मईशत विरसे में मिली। इमरान खान ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार कर दिया था। इमरान खान की नालायकी और गलत पॉलिसी से दोस्त ममालिक खफा थे। बिलावल भुट्टो दुनिया में पाकिस्तान की साख बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का बयान। मुस्लिम लीग नून आज ओकाड़ा में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। फुटबॉल स्टेडियम में तैयारियां जारी। 80 फीट चौड़ा और 30 फीट बुलंद स्टेज तैयार। शहर भर में साइन बोर्ड्स आवेजा। स्टेडियम के अंदर और बाहर बड़ी स्क्रीनें लगा दी गईं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और नायब सदर नून लीग मरियम नवाज जलसे में कारकुनान से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गुर्दे और जिगर के अस्पताल PKLI बारे बड़े फैसलों का ऐलान। PKLI का बोर्ड बहाल, बाज़ाबिता हुक्म जारी। डॉक्टर सईद अख्तर को अमरीका से वापस बुलाकर फिर PKLI का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास की सदारत की थी। 4 साल कबल डॉक्टर सईद अख्तर मसाइल के बाद अमरीका वापस लौट गए थे।
और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की जल्द फराहमी के लिए इक़दामात की हिदायत। बोले कैंसर के मरीजों के लिए अद्वियात की फराहमी बिला ताअत्तुल जारी रहनी चाहिए, नेक काम में मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। हमजा शहबाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि 7,439 मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर कंपनी से बात चल रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास, नए माली साल के बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्राम के खदोखाल का जायज़ा लिया गया। हमजा शहबाज की नए बजट में आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देने पर फोकस करने की हिदायत। बोले कम वसीला तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, जनूबी पंजाब के लिए फ़ंड्स बढ़ाएँ, आला सतह की कमेटी तश्कील दी जाए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायज़ा, IG पुलिस की अमन के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग, तालिबा के अगवा बारे बताया। हमजा शहबाज की अमन के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। लाहौर से तालिबा के अगवा के मुलजिमान को करार वाक़ई सज़ा देने का कहा। चीचा वतनी दोहरे कत्ल केस के मुलजिम गिरफ्तार करने की भी हिदायत की। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अफसरान के तबादलों के खिलाफ दरखास्त, अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। दीगर दरखास्तों के साथ सुनने का कह दिया गया। फरीकैन से 25 मई तक जवाब तलब। दरखास्त में आपकी इस्तेदा क्या है, अदालत का इस्तफसार। वज़ीर आला पंजाब गैर कानूनी तौर पर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर रहे हैं, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर रवाना। 26 मई तक डेवोस में बिलावल भुट्टो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें भी शेड्यूल। बिलावल भुट्टो आलमी और इलाकाई मसाइल पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मुतादिद तक़रीबात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म का दुनिया से मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों से भारत के नारवा सलूक के नोटिस का मुतालबा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर रवाना। 26 मई तक डेवोस में बिलावल भुट्टो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें शेड्यूल। बिलावल भुट्टो आलमी और इलाकाई मसाइल पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मुतादिद तक़रीबात में शरीक होंगे। वबाई अमराज, खुराक, तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ बारे नुक्ता नज़र पेश करेंगे। गलियात में 2 बसों में तसादुम, एक बस खाई में जा गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा दोनों बसों के दरमियान रेस के दौरान पेश आया। मरी और खैबर पख्तूनख्वा के अहलकारों की तरफ से इमदादी कार्रवाइयाँ, अहले इलाका की बड़ी तादाद भी जाए हादसा पर पहुँच गई। शेरानी के जंगलात में लगी आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश जारी। सिविल इंतजामिया बलूचिस्तान, NDMA और PDMA की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज और FC बलूचिस्तान की सिविल इंतजामिया मुआवनत कर रही है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स पानी और केमिकल का छिड़काव करके फायर फाइटिंग ऑपरेशंस में शामिल। इलाके में इमदादी और तिब्बी कैंप कायम। आग से बचाव के लिए सामान मुहैया कर दिया गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कराची के इलाके गडाब टाउन में मुश्तरका कार्रवाई। ट्रक से 65 किलो मुनशियात बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मुनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान। बाबर आजम पाकिस्तान की क़यादत करेंगे। आसिफ अली, हैदर अली, उस्मान कादिर और आसिफ आफरीदी जगह ना बना सके। मैचेस 8, 10 और 12 जून को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं सीरीज के लिए बेहतरीन टीम मुंतखब की है, उम्दा कारकर्दगी की उम्मीद है।